वेलकम डियर स्टूडेंट। डेटा हैंडलिंग में मीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि डेटा को समझने का तरीका है। आज हम डेटा हैंडलिंग में मीन के महत्व को समझेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। चलिए आइए हम सीखते हैं डेटा हैंडलिंग। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रेंज ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 एंड 40। यह हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है, ये डेटा हमें दिया है, इससे हमें फाइंड करना है रेंज। तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे, चलिए सीखते हैं। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम रेंज इक्वल्स टू में मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सो रेंज को फाइंड करने के लिए इस गिवन डेटा के अंदर हम देखेंगे सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ा नंबर हमारे पास ये 54 दे रखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 54 माइनस, फिर हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ अभी हमारे पास सबसे छोटा नंबर जो नजर आ रहा है वो है 23, तो यहाँ लिखेंगे हम 23। अब इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी, रेंज इज इक्वल्स टू में 31। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे बोला गया है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास फर्स्ट नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। मीन फाइंड करने के लिए आपको हमेशा ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है इस पे याद रखना है आपने। हमेशा किसी भी चीज का मीन निकालना हो, चाहे मीन निकालना हो या एवरेज निकालना हो, मीन और एवरेज एक ही बात होती है। जब भी इसे फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास डेटा गिवन हो उस गिवन डेटा का आपने सम करना है और उसके सम जो आएगा उसको आपने जितने जो आपके पास ऑब्जर्वेशन दे रखा है उससे आपने उसको डिवाइड कर देना है, यानी कि नंबर ऑफ डेटा से आपने डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 1 to 7 डेटा दे रखा था हमने उसको लिखा, ऐड करने के रूप में लिख दिया, सम ऑफ डेटा लिखा एंड उसके बाद हमने नंबर ऑफ उसका डेटा लिखा। नंबर ऑफ डेटा हमारे पास कितना है 7। तो हमने यहाँ पर ये इसको सॉल्व कर देना, हमारे पास मीन या एवरेज जो भी आप बोलना चाहें आपको मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसका सम, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब किसी सीरीज को आपने ऐड करना हो जिनके बीच में डिफरेंस जो हो वो सेम हो, तो एक ट्रिक से आप उसको ऐड कर सकते हैं। आप मैनुअल ऐड करने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, फटाफट मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो आपके पास एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में आपको ये 1 और 7 इन दोनों को ऐड कर लो। तो आप क्या देखेंगे कि जब इसके पास जो भी इनको ऐड करने पर आएगा, जैसे सपोज 1 और 7 इसको आपने ऐड करा, तो आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना किससे, जितने भी आपके पास ये नंबर ऑफ डेटा थे, कितने 7 थे, तो 7 अपॉन में ये 2 उसका हाफ कर देना है। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये दोनों ऐड करने पर हमारे पास आ गया 8 और ये रहा 7। अब अपॉन में 2 अगर इसको आप काट दें कितना है 4 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 28। तो इसका मतलब ये है कि आप इसका ऐड करने पर जो आपका आंसर आएगा वो 28 आएगा, यानी आप लिखेंगे ऊपर 28 अपॉन में 7। तो आप इसको यहाँ पर 28/7 लिखेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आपके पास आ गया आंसर 4। फिर समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो बताया गया है ये सिर्फ आपको एक ट्रिक बताई गई है। क्या ट्रिक है कि जब भी किसी भी सीरीज का ऐड करना हो तो ऐड करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट और आखिरी वाले नंबर को ऐड कर दो, उसका आधा कर दो, उसका क्या कर दो आधा। तो मैंने आधा कर दिया, कितना है 4। अब इस आधे को किससे मल्टीप्लाई करना, जितने डेटा थे, कितने डेटा थे यहाँ पर 7 डेटा थे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 into 4 कितना आएगा 28। तो इसको बिना ऐड करे भी आप इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं करना तो आप सीधे इसको प्लस कीजिए, प्लस करने के बाद यहाँ लिख दीजिए और ये 7 नीचे लिखिए, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका मीन आ गया, यानी कि मीन आपके पास जो आएगा वो हो गया इस क्वेश्चन का 4। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे बोला गया है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। सो हम जैसा जानते हैं कि फर्स्ट प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे पास
वो है 2, 3, 5, 7, 11। और हम जानते हैं कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन में नंबर ऑफ डेटा। सो मीन निकालने के लिए हमें इन सभी डेटा को सम करना पड़ेगा, यानी कि ऐड करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ डेटा हमारे पास होंगे 5। तो हम इसको करेंगे अब डिवाइड, यानी कि कैलकुलेशन। सो हम देखेंगे कि 2, 3, 5, 7 और 11 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका ऐड करने पर नंबर आएगा 28 और अपॉन में ये हो गया 5। तो जब मैं 28 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5.6। ये मेरा मीन आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें दिया है द मीन ऑफ 8, 11, 6, 14, x and 13 is 66. Find the value of observation x। मतलब ये जो गिवन हमारे पास डेटा दिए हुए हैं, इनका मीन जो है वो है 66। तो x की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो इसको करेंगे कैसे, बिल्कुल वैसे जैसे करते आए हैं। आप देखिए मीन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन में नंबर ऑफ डेटा। बिल्कुल जैसे पहले सवालों को किया है बिल्कुल वैसे करेंगे, बस जिसकी वैल्यू आपको पता है वो लिखते जाइए। जैसे हमारे पास मीन की वैल्यू गिवन है तो हम मीन को यहाँ पर लिख देंगे, और जैसे जैसे सम ऑफ डेटा लिखने के लिए बोला है तो वो भी लिख देंगे। तो चलिए हम लिखते हैं इसको। मीन हमें दिया है 66, तो मीन की जगह पे हम लिख देंगे 66, और सम ऑफ डेटा में हम लिखेंगे जो हमें डेटा गिवन है, यानी कि ये वाले 8 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 14 प्लस x प्लस 13, ये हमारे पास डेटा गिवन थे, हमने लिख दिए। अब नंबर ऑफ डेटा की बात करेंगे तो नंबर ऑफ डेटा कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप ध्यान दीजिए ये भी एक डेटा है जो कि मिसिंग है, उसकी जगह पर x लिखा हुआ है, तो इसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 66 इंटू 6, ये 6 जो है क्रॉस होकर ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इनको ऐड करेंगे, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो हमारे पास जो भी डेटा आएगा वो हम लिखेंगे विद x। x को हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि x भी उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जब हमने 66 को मल्टीप्लाई कर देना और बाकी सभी नंबरों को हमने क्या कर देना है, ऐड करना है। तो इनको ऐड करने पर हमारे पास जो आएगा वो इन सभी डेटा को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 52, और प्लस में ये लिखेंगे हम x। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 396, और ये हो जाएगा 52 प्लस में x। इस 52 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 396 माइनस में 52, तो यहाँ बचेगा x। 396 से 52 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 344 इक्वल्स टू x। ये हमारी x की वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया हमसे कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स जो होंगे वो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फार्मूला होता है हमारे पास मीन निकालने का, सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन में नंबर ऑफ डेटा। तो हम ये लिख देंगे, और इसके बाद जिस प्रकार से हम पहले वाले क्वेश्चनों को करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही इसको हम करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे मीन, और ये जो भी हमारे पास डेटा दिए हुए थे इनका हम क्या कर लेंगे, सम, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, और इनके अपॉन में लिखा जाएगा नंबर ऑफ डेटा। तो डेटा कितने हमारे पास, ये 10, वो लिख देंगे हम। सो हम निकालेंगे, हम लिखेंगे मीन इज इक्वल्स टू, मीन सबका प्लस करेंगे, प्लस करने पर हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 100 अपॉन में 10। सो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 10। सो मीन हमारे पास हो गया हमारा कितना, 10। किसी को अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे बोला गया है
given that the mean of 5 numbers is 28. If one of the number is excluded, the new mean becomes 25. Determine the exclusive number. मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, ढंग से समझ लीजिए। पहले उन्होंने हमसे बोला है कि हमें 5 नंबर दिए गए हैं, कोई 5 नंबर हमें दिए हैं, उनका मीन निकाला तो हमारे पास आया 28, यानी कि 5 नंबरों का मीन 28 है। और अगर उन 5 नंबरों में से एक नंबर को हम निकाल लेते हैं तो फिर नया मीन, अगर जब उन 4 बचेंगे नंबर हुए, उन 4 बचे हुए नंबरों का अगर मीन निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है 25। तो अब बताइए जो नंबर निकाला आ गया है वो क्या है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 नंबरों को लेट कर लेंगे। तो 5 नंबर क्या हो सकते हैं, हम करेंगे यहाँ पर लेट 5 numbers are, 5 नंबर कौन कौन से ले लिया हमने, एक ले लिया ए, दूसरा ले लिया बी, तीसरा ले लिया सी, डी और ई। तो ये हमने 5 नंबर ले लिए। अब इसका मीन निकालेंगे तो मीन का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, मीन इक्वल्स टू में सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन में नंबर ऑफ डेटा। सो आप क्या देखेंगे कि मीन अगर मैं जब निकालता हूं इनका तो सम ऑफ ऑल डेटा यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई कर देंगे हम, अपॉन में कितना लिखेंगे, नंबर ऑफ डेटा, यानी डेटा कितने थे हमारे पास 5, तो 5 लिख देंगे अपॉन में। सो हम देखेंगे कि जब इनका ऐड करने पर अब हमारे को मीन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो हम इस मीन की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि मीन की जगह पे हमारे क्या बोला गया 28। तो इन 5 नंबरों का जो मीन है वो हमें कितना बताया है 28, तो हम इसकी जगह पे 28 लिख देंगे। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 28 into 5 इक्वल्स टू में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यानी कि इन 5 नंबरों का सम कर देंगे तो वो कितना आएगा, जितना इसका प्रोडक्ट है। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ रहा है कितना 140। तो 140 जो होगा इन 5 डिजिट्स का क्या है, सम है। तो इन 5 जो नंबर में दिए गए होंगे इनका सम कितना आएगा 140। अब इनमें से क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की एक नंबर हमने निकालना है। तो मान लो कि मैंने ये वाला नंबर जो है ई, इसको निकाल लिया, तो मेरे पास नया मीन जो आएगा, तो मेरे पास जो नंबर बचेंगे न्यू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर कि न्यू मीन, तो न्यू मीन क्या हो जाएगा मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनको प्लस करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 4 नंबर का मीन निकालना हूं मैं, तो 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना आंसर आता है मेरे पास, न्यू मीन कितना बताया मुझे, उन्होंने कहा न्यू मीन जो है वो 25 है, यानी कि 25। सो क्या होगा, इन सबको प्लस करने पर मेरे पास आना चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कितना आएगा 25 into 4 इक्वल्स टू में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब इन 4 नंबर जो बचे हुए 4 नंबर था उनको प्लस करूंगा तो इसके बराबर आना चाहिए। तो इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने में मेरे पास आएगा कितना 100। तो 100 इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि जो बचे हुए 4 नंबर थे उनका सम कितना है 100, और जो 5 नंबर थे जिनका हमें मीन निकाला था शुरुआत में उसका कितना था 140। इसका मतलब है 4 नंबरों को जोड़ने पर तो 100 आएगा और 5 नंबर को जोड़ने पर 140 आ रहा था। इसका मतलब जो नंबर निकाला है ई जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी 40 होगी। कैसे पता लगाया हमने, हम लिखेंगे कि भाई जो हमारे पास सम ऑफ किसका, देखो हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका सम ये माइनस में इसका सम, क्योंकि इस वाले में से ये हटा रहे हैं, तो अगर मैंने इस वाले में से जब इसका सम था मेरे पास, इस 5 नंबरों का सम कितना था, हमने दिया कितना 140, इस 5 नंबर का सम हमें कितना दिया 140। अब इसमें से मुझे ये निकालना है, तो यानी कि ये निकालना है तो इसको निकालना, तो बाकी सबको दूसरे तरफ ले जाओगे, मतलब ई की वैल्यू निकालने के लिए 140 में से इस पूरे हिस्से को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस में है, ये इधर इसका पूरा ग्रुप लेके आएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी
प्लस डी, तो ये पूरा ग्रुप उधर चला गया, ई बच गया केवल। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास, ये आ जाएगा 140 में से माइनस करेंगे 4 नंबरों का सम, तो 4 नंबर का सम तो निकाला कितना 100 है, तो वो लिख देंगे। सो ई की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 40, मतलब जो नंबर एक्सक्लूड किया है यानी कि बाहर निकाला है उसकी वैल्यू 40 है। जरा फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, क्या बोला गया था, हमसे बोला गया था कि 5 नंबरों का सम जो है वो 28 है और 4 नंबर उसमें से एक नंबर निकाल लिया है, उसके बाद मीन निकाला तो मीन जो आया है वो 25 आया है। तो बताओ जो निकाला गया नंबर था वो नंबर क्या था, ये क्वेश्चन से पूछा गया था। तो हमने क्या करा, यहाँ पर लेट करा 5 नंबर्स A B C D E मान लिए उन नंबर्स को, उनका मीन का फॉरवर्ड लिखा। तो मीन हमें पता रखा था, पर इन 5 नंबर को मीन पता रखा था 28, हमने 28 लिख दिया। सम ऑफ डेटा लिखा तो वो यहाँ लिख दिया, अपॉन में नंबर लिखा 5 लिख दिया। अब मुझे इसका सम निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये वैल्यू निकालनी है E की, तो मैंने क्रॉस कर दिया, इससे क्रॉस करके इससे करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो नीचे डिनोमिनेटर में उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास इनका मल्टीप्लाई करने पर आ गया 140, इन सब का सम कितना हो गया 140। नाउ इसमें से मैं अब क्या करता हूँ कि जो एक नंबर ई को मैं ऐड कर लेता हूँ कि लीड को ई को मैंने बाहर निकाला, अगर ई को निकाल लिया तो बचेगा क्या ए बी सी डी। तो मैंने इसका सम करा तो 4 नंबर को ऐड करा तो 4 से डिवाइड करूंगा, मुझे इन 4 नंबरों का मीन ऑलरेडी दे रखा था कितना 25, तो मैंने इस मीन की जगह पे लिख दिया 25। तो फिर हुआ क्या, मैंने क्या देखा कि इन चारों का सम को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 25 आएगा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 100। तो यानी कि इन 4 नंबर्स का मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा 100। तो 4 नंबरों को ऐड करने पर 100 आता है और 5 नंबरों को ऐड करने पर 140 आता है। तो जो मुझे ई जो हमने नंबर निकाला उसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने इन 4 नंबर को अलग से लिख लिया और ये 5 नंबर अलग लिख दिया। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन 4 को दूसरी जगह जाकर क्या कर दिया मैंने माइनस, तो ये आ गया मेरे पास 40। क्लियर है? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे बोला गया है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15 इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17, फाइंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या है, तरह ढंग से समझिए। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास कोई 5 नंबर है, उनका जब मीन निकाला तो मीन आ गया 15। उन 5 नंबरों में से अगर पहले 3 नंबरों का मीन निकालते हैं तो वो आएगा 14, और अगर लास्ट के 3 नंबरों का मीन निकालते हैं तो वो आ जाएगा 17। तो बताओ थर्ड नंबर जो है वो क्या है। अब यहाँ पर मैंने लेट कर लिया कि 5 जो डेटा जो ऑब्जर्वेशन हमें दिए हैं वो A B C D E है, तो इनका मैं अगर मीन निकालता हूँ तो वो आ जाएगा मेरे पास A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E अपॉन में 5, जो कि मुझे गिवन है। तो मीन जब पहले का दिया हुआ था, मुझे बोला था कि पहले 5 नंबर का मीन कितना है, वो बोला गया था मुझे कितना 15, जो मैंने यहाँ पर 15, यानी कि मीन जो था वो 15, यानी A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E को जोड़कर 5 से डिवाइड करूंगा तो 15 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इसको ऐड करूं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 15 इंटू 5 हो जाएगा। मतलब कितना, मतलब ये हो जाएगा कितना 75। मतलब पहले 5 नंबरों का सम जो होगा वो 75 होगा। मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 75। अब उन्होंने कहा कि अगर शुरू के 3 नंबर यानी कि A प्लस B प्लस C उनका मीन निकालता हूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, अब मैं लिखूंगा मीन ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स 3 डेटा। तो फर्स्ट 3 डेटा का मीन कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे मीन इक्वल्स टू में A प्लस B प्लस C अपॉन में 3, क्योंकि 3 नंबर का निकाल 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी है, उन्होंने कहा है कि पहले 3 नंबर का अगर मीन निकालते हैं तो वो 14 है। मतलब A प्लस B प्लस C इनका जोड़ दूं तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनका जोड़ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 42। यानी कि पहले 5 नंबरों को जोड़ता हूं तो 75 और पहले 3 नंबरों को जोड़ूंगा
तो 42 यानी कि 42। अब अगला वाला सिचुएशन क्या बोली है कि मीन ऑफ लास्ट थ्री डेटा उसका मीन निकालेंगे तो क्या आएगा, मतलब लास्ट में 3 डेटा है सी डी ई, तो हम लिखेंगे मीन इक्वल्स टू में सी प्लस डी प्लस ई अपॉन में कितने 3 है तो 3 लिखेंगे। इनका मीन कितना बताया, इनका मीन मुझे बताया है 70। मतलब ये है कि अगर मैंने एक सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू निकालनी है तो मुझे 70 इंटू कितना लिखना पड़ेगा 3, जो कि हो जाएगा कितना 51। तो अब ध्यान से लीजिए क्वेश्चन पे ढंग से। उन्होंने कहा पहले 5 नंबर का सम मेरे पास कितना रहा 75, फिर शुरू के 3 नंबरों का सम मैंने निकाला, शुरू के 3 नंबरों का सम आ रहा 42 और लास्ट के 3 नंबरों का सम आ रहा है कितना 51। तो आप क्या देखेंगे, जरा दिमाग से देखिए। मेरे पास नंबर में फिर से लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 डिजिट जो मुझको दी हुई थी और मैंने लिख दी। इन पूरे का सम कर लेता हूँ तो मेरे पास आ गया कितना, मेरे पास आ गया 75। और अगर मैं शुरू के 3 नंबरों का सम करता हूँ तो मेरे पास शुरू के 3 नंबर जो है उनका सम करता हूँ तो आएगा कितना 42। तो ये हो गया 42 के बराबर। फिर उन्होंने कहा कि लास्ट के 3 नंबरों का अगर मैं सम करता हूँ, लास्ट के 3 इनका सम करता हूँ, लास्ट के 3 तो आ रहा है कितना 51। तो आप गौर से देखिए, ये 3 42 के बराबर है, ये 51 के बराबर है। ये नंबर सी एक ऐसा नंबर जो इधर भी ऐड है और उधर भी ऐड है, ठीक है। तो यहां से मैं कैसे वैल्यू निकालूं, यानी कि इस वाले वैल्यू में कितना ऐड करा है, किस प्रकार से ऐड करा है, उसको सोचना है। जरा समझिए जरा बात को, इस टॉपिक को। अगर मान लो ये शुरू के 3 नंबर का सम मुझे पता है कितना है 42 और पूरे सबका जोड़ने तो अगर सभी को जोड़ दूं कितना आएगा 75। यानी कि अगर मैंने इसको ऐसे लिखना है कि अगर मैंने a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इन 5 को जोड़ दिया मैंने, और उसमें से मैंने क्या करा, ये वाले 3 को निकालना है, ये वाले 3 जो है इसको निकाल देता हूं मैं, ठीक है। इन 5 को जोड़कर मेरे पास कितना आ जाता है, 5 को जोड़ता तो मुझे बता रखा था वैल्यू कितनी आती है 75, ठीक है। अब मैंने 3 जो है इसको हटा देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा d प्लस ई बराबर 75 माइनस a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो अब देखो d प्लस e की वैल्यू जो कितनी आएगी 75 माइनस a प्लस b प्लस c की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली थी, वो कितनी है 42। तो मैंने 42 क्या कर दी माइनस, तो कितना आएगा 75 में से 42 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 33। कितना आ गया हमारे पास 33। क्लियर हो गया। तो यानी कि अब समझिए d और e को जोड़ने पर कितना आता है 33, जबकि हमें क्या बताया था c प्लस d प्लस e की वैल्यू कितनी है, यानी कि c प्लस d प्लस e की वैल्यू हमारे कितनी बता रखी है, इसको हमने निकाला था 51, तो हमने लिखा 51, ठीक है। अब जरा सोचिए इस पूरे की वैल्यू कितनी है 51 और केवल इतने हिस्से की वैल्यू कितनी है d प्लस e की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, हमने लिखेंगे c प्लस d प्लस e की वैल्यू तो लिख देते हैं, कितनी निकाली थी 33 इक्वल्स टू में आया 51। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ ले आएंगे, मतलब c इक्वल्स टू कितना आएगा 51 माइनस में 33। सो इसको माइनस कर देंगे, 11 में से 3 जाएंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास 8 और यहाँ बचेगा 4 में से 3 गया 1। तो यानी कि 51 में से अगर 33 को माइनस करते हैं हमारे पास आ गया कितना 18, जो कि किसकी वैल्यू है c की। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे बोला गया है द मीन ऑफ x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि मीन का हमने फॉर्मूला जो पता है वो लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमें दिया है, जैसे x प्लस 1 दिया है, x प्लस 3 दिया है और x प्लस 5 दिया है, इनका सम फाइंड कर लेंगे। और क्योंकि हमने 3 डिजिट दिए है, यानी कि अर्थात ये 3 नंबर है, यानी कि ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास डेटा जो है वो 3 ही है, तो हम इन तीनों को निकलेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। इसकी वैल्यू हमें कितनी बता रखी है, मीन, हमें मीन बोल रखा है 4 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4, मीन की जगह पे 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये x कितने x हो गए 3x हो गए, 1 और 3 कितना हो गया 4 और 3 9, तो प्लस में क्या लिख देंगे हम 9 यहाँ अपॉन में लिख देंगे 3, मतलब वेरिएबल के साथ प्लस कर देंगे और डिजिट्स को डिजिट्स के साथ प्लस कर देंगे। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपका ये क्वेश्चन बन गया, बहुत इजी है, कैसे करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा
4 इंटू 3 और यहाँ कितना आएगा 3x प्लस 9, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12, ठीक है। और इस 12 में से हम क्या करेंगे, ये 9 को मिलाकर क्या कर देंगे माइनस, यहाँ कितना बचेगा 3x, तो 12 में से 9 चले जाएंगे, हमारे पास बचेगा कितना 3 इक्वल्स टू में कितना आ गया ये 3x, तो 3 को इधर ले आएंगे 3/3 इक्वल्स टू में कितना आ गया x, ये कट के कितना आ जाएगा हमारे पास 1, तो 1 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा x, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू कितना हो गया 1, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें बोला गया है कि गोइंका स्कोर 73, 86, 78 and 75 marks in 4 tests. What is the least number of marks she should score in her next 4 tests if she has to have a mean score of 80 marks in 5 tests? मतलब क्या है, क्वेश्चन को समझे। उन्होंने बोला है कि गोइंका के मार्क्स जो आए हुए हैं, अभी 4 टेस्ट हुए हैं उसके, उस 4 टेस्ट में मार्क्स जो आए हैं पहले 73, दूसरे में 86, 78 और 75। तो वो कह रहे हैं कि बताओ उसको 5वें नंबर में, 5वां जो उसका टेस्ट होना उसमें कितने नंबर वो लेके आए जिससे उसका जो मीन स्कोर बन जाए, यानी कि मीन जो उसके मार्क्स का जो मीन निकले वो 80 हो, उसके जो मार्क्स का जो मीन निकालना हो तो 80 आए, यानी कि 80 मार्क्स उसके मीन के रूप में आने चाहिए। तो क्या करेंगे समझिए जरा क्वेश्चन को। हमसे बोला गया है कि मार्क्स जो होंगे वो ये 4, तो यहाँ पर क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, काम करते हैं लेट कर लेते हैं, जो उसको मार्क्स जो चाहिए वो लेट कितना कर लिया, हमने कर लिया लेट 5th टेस्ट मार्क्स रिक्वायर्ड in 5th test equals to में x, वो हमने इसको x मान लिया, मतलब मीन जो निकालेंगे उसके मार्क्स का वो आएगा 73 प्लस 86 प्लस 78 प्लस 75 और ये x। इन 5 टेस्ट का मीन हमारे पास जो आएगा वो कितना बताया उन्होंने, इन 5 टेक्स्ट का मीन उन्होंने कहा कम से कम कितना आना चाहिए 80, यानी 80, तो हमने ऐसे करके लिख देते हैं। तो इनका सम कर लिए, अब इसका सम करता तो कितना आएगा 312 प्लस में ये x अपॉन में कितना आ गया 5 इक्वल्स टू में कितना हो गया ये 80। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 312 प्लस x इज इक्वल्स टू में 80 इंटू 5, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 312 प्लस x इक्वल्स टू 400, सो x की वैल्यू निकालने के लिए 400 माइनस 312, सो x की वैल्यू आएगी कितनी हमारे पास, इसको माइनस कर देंगे 88, मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को 5वें टेस्ट के अंदर 88 मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे, जिससे उसके मीन का जो स्कोर आएगा वो 80 आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे बोला गया है द मीन ऑफ 6, 8, x plus 2, 10, 2x minus 1 and 2 is 9. Find the value of x. अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन दी है वो लिखेंगे सबसे पहले, ये ऑब्जर्वेशन में लिख दी। अब इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे मीन का, हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू में सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन में नंबर ऑफ डेटा, ये हमने लिख दिया। मीन हमें ऑलरेडी दे रखा है कि इनका मीन जो है वो 9 है, हम 9 लिख देंगे, यहाँ पर सम ऑफ ऑल डेटा लिखेंगे, यानी कि 6 प्लस 8 प्लस x प्लस 2 प्लस 10 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2, तो ये हमने लिख दिया। अपॉन में नंबर ऑफ डेटा कितने 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ डेटा कितना है 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू 6 इज इक्वल्स टू में, अब इन नंबर्स को हमें ऐड कर देना है, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2 और 8 10 10 और 10 20 26 प्लस x और x कितना जाएगा 3x, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 चला गया, प्लस 1 बच गया, अपॉन में 6 बचेगा, सो
सॉरी यहाँ पर में 6 नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ से जब यहाँ भी हटा देते हैं, बाद में देखेंगे इसमें से। यहाँ पर में 6 बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 into 6 इक्वल्स टू में 26 और 1 कितना होगा 27, ठीक है। 27 प्लस 3x, अब 27 को इधर जाएंगे, 9 6 कर देंगे 54 माइनस 27 इक्वल्स टू में बच गया हमारे पास 3x। अब 54 में से 74 को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो बच जाएगा 27 इक्वल्स टू में 3x। अब इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आएंगे, मतलब 27/3 इक्वल्स टू आ गया x डिवाइड में आएगा कितना 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9, ठीक है।